नमस्कार साथियों, मैं विनिस पारा सर स्वागत है आपका वर्ल्ड इवेंट्स हिंदी में। साथियों, आप हैं मेरे साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो इस समय दुनिया में बहुत ज़्यादा ज्वलंत है। जिस विषय की वजह से दुनिया में इकोनॉमिक संकट खड़ा हो गया है, हमारे देश में भी साथियों पेट्रोल डीजल पर 10 रुपये पर लीटर के हिसाब से रेट बढ़ गए हैं। दुनिया में त्राही-त्राही है। साथियों जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका और ईरान युद्ध की। इसमें अब चल क्या रहा है? साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बर्थडे था और ये अपने बर्थडे दिन वाले ये घोषणा करते हैं कि अपने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट डालते हैं और उसमें ये लिखते हैं कि ईरान के साथ पीस एग्रीमेंट हो गया है। अब हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट सबके लिए खुल गया है। अब कोई भी देश इसको यूज कर सकता है। अब युद्ध खत्म हो गया है। वहीं साथियों, ईरान की तरफ से जो ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, इनकी तरफ से बयान आता है, इनकी तरफ से स्टेटमेंट आता है। ये कहते हैं कि भाई रुको, अभी अमेरिका के साथ हमारा कोई युद्ध रुका नहीं है, कोई हमारी यहाँ पर पीस डील नहीं हुई है। केवल हम अभी 19 जून को फ्राइडे के दिन अमेरिका के साथ एक एमओयू साइन करने जा रहे हैं। एमओयू का मतलब होता है साथियों मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो क्या इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे थे? जी हाँ साथियों, लगता तो ऐसे ही है, क्योंकि अभी इस मेमोरेंडम जो एमओयू अमेरिका और ईरान के बीच में साइन होगा, यहाँ पर 60 दिन रखे गए हैं और 60 दिन में ये देखा जाएगा कि अमेरिका की तरफ से क्या कार्रवाई हुई इस युद्ध को रोकने के लिए, ईरान ने अपनी तरफ से क्या स्टेप उठाए। उसके बाद कहीं जाकर साथियों यहाँ पर शांति की जो पीस डील है वो साइन होगी। तो डोनाल्ड ट्रंप को तो क्योंकि छपास की बीमारी है, इन्हें तो कहीं से भी एक न्यूज़ मिल तो इन्हें सबसे पहले क्रेडिट लेने की होड़ होती है। इसलिए आप देखते हो ये आए दिन झूठ बोलते रहते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। इसलिए साथियों यहाँ पर ईरान ने स्थिति को बिल्कुल क्लियर कर दिया, साफ कर दिया कि अभी कोई पीस डील नहीं हुई है। केवल 19 जून को एक एमओयू साइन होने जा रहा है। अब ये एमओयू में क्या क्या शर्तें हैं, आइए साथियों विस्तार से बात करते हैं। इस एमओयू के साथियों 3 मुख्य बिंदु हैं जिन्हें मैं आपके साथ वन बाय वन करके डिस्कस करूंगा। यहाँ पर पहला बिंदु साथियों हॉर्मुज स्ट्रेट है और अमेरिका का ईरान से ये कहना है कि आप हॉर्मुज स्ट्रेट को बिल्कुल ऐसे ही खोल दीजिए जैसे हॉर्मुज स्ट्रेट में पहले से जहाज़ों की आवाजाही होती थी, उसी तरीके से इसको ओपन कर दीजिए। ईरान इस बात के लिए एग्री हो गया है। ईरान दूसरी बात यह है कि जो ये खबरें चल रही थी कि ईरान ने ये कहा है कि ये हॉर्मुज स्ट्रेट में यहाँ टोल लगाएंगे, ईरान ने मना कर दिया है कि हम कोई टोल यहाँ पर लगाने नहीं जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट ये है साथियों कि ईरान को 30 दिन का टाइम दिया गया है और ये कहा गया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में जो इन्होंने अपनी माइंस लगाई हुई हैं, आप इन माइंस को हटाइए, माइंस को रिमूव कीजिए। क्योंकि माइंस की वजह से क्या होता है कि माइंस ये सालों सालों पानी में पड़ी रहती हैं और फिर अचानक से फट जाती हैं, तो यहाँ पे जान माल का लॉस होने का बहुत ज़्यादा इनसे खतरा होता है। तो इसलिए ये ईरान को बोला गया है कि आपने जो माइंस यहाँ पानी में लगाई हैं, इन माइंस को आप यहाँ से रिमूव कीजिए। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि हम भी इसको रिमूव करने में यहाँ पर मदद करेंगे। वहीं अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका ईरान को बदले में क्या दे रहा है। तो साथियों, अमेरिका ने जो ईरान का आज के समय ब्लॉकेड किया हुआ है, ईरान इस ब्लॉकेड अमेरिका इस ब्लॉकेड को हटाएगा। यानी कि इस सारी कार्रवाई के लिए 30 दिन का टाइम ईरान को दिया गया है। 30 दिन में ईरान करेगा यहाँ से हॉर्मुज स्ट्रेट को सुचारू रूप से चल सके, इस लायक ये हॉर्मुज स्ट्रेट को बनाएगा, यहाँ से माइंस वगैरह हटाएगा और अमेरिका अपने जो अमेरिका ने ब्लॉकेड ईरान का किया हुआ है, अमेरिका उस ब्लॉकेड को हटाएगा। दूसरा, ईरान ईरान साथियों परमिट करेगा ईरानियन पोर्ट को एक्टिविटी के लिए। यानी कि आज के समय जो ईरानियन पोर्ट जो वर्क नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं, अब अमेरिका उन्हें अलाउ करेगा। साथियों दूसरा पॉइंट आता है इकोनॉमिक रिलीफ। ईरान ने यह कहा है कि इनके जो 25 बिलियन डॉलर आज के समय फ्रोजन है अमेरिका के पास, अब ईरान ने कहा है कि उनको हमारे जो पैसा है, यानी कि हमारे जो डॉलर हैं 25 बिलियन डॉलर, इनको रिलीज़ कीजिए। अमेरिका इस बात पे एग्री हो गया है। अमेरिका ने कहा है कि ठीक है, हम इनको रिलीज़ करेंगे। यानी कि यहाँ 25 बिलियन डॉलर ये रिलीज़ किए जाएंगे और इनमें से आधा अमाउंट पहले ही रिलीज़ किया जाएगा। दूसरा साथियों, अमेरिका ने ईरान को यह भी वादा किया है कि हम आप पर अब कोई नए प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे है कि जो ईरान का ऑयल है, इसको जो अमेरिका अलाउ करेगा कि ईरान अपना तेल दूसरे देशों में बेच पाए। ये इकोनॉमिक रिलीफ होगा ईरान के लिए। तो यानी कि यदि हम पहले पॉइंट में यदि देखें, जो पहला पॉइंट है उसमें ईरान और अमेरिका दोनों पीछे हट रहे हैं। दूसरे पॉइंट को यदि देखें तो इसमें यहाँ पर हमें
ईरान गेन करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक तो जो ईरान के जो एसेट्स जो अमेरिका ने फ्रोजन किए हुए थे वो उनको अब अमेरिका रिलीज करेगा। दूसरा, अमेरिका को अमेरिका ईरान का जो कच्चा ऑयल है यानी कि कच्चा तेल है उसे दुनिया में परमिट करेगा बेचने के लिए। तीसरा और सबसे मुख्य बिंदु साथियों न्यूक्लियर का, जिसके पीछे सारी लड़ाई है। इजराइल लगातार ये दावे करता रहा है कि ईरान बहुत जल्दी न्यूक्लियर बम बना लेगा, और इजराइल का ये कहना था अमेरिका से कि पृथ्वी पर ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल के बाद यदि कोई है तो अमेरिका का है, इसलिए अमेरिका को हमारी मदद करनी चाहिए ईरान के परमाणु फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करने में। इन्होंने साथियों किया भी। इसलिए साथियों अब ईरान ने यहाँ पर वादा किया है कि हम कोई परमाणु बम नहीं बनाएंगे, यानी कि ना तो किसी देश से एक्वायर करेंगे और ना ही इसको डेवलप करेंगे। और इन्होंने ये भी कहा है कि हम कोई एडिशनल फैसिलिटी परमाणु बम के लिए, न्यूक के लिए तैयार नहीं करेंगे। साथ ही अभी इन्हीं के पास जो यूरेनियम स्टॉक पाइल्स पड़ा हुआ है ईरान के पास, उसका क्या होगा अभी इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। इसलिए साथियों आप देखोगे, और ईरान ने यह भी कहा है कि हम फ्यूचर में इनरिचमेंट, यूरेनियम इनरिचमेंट नहीं करेंगे। इसलिए साथियों आप देखोगे कहीं ना कहीं ये जो समझौता हो रहा है इसमें जो मेन मुद्दा था, अभी भी इजराइल को ये लगता है कि अमेरिका यहाँ पर अभी भी खेल कर रहा है। इसलिए देखोगे कि इजराइल ने साथियों फिर कल लेबनान की बॉम्बिंग की है, जबकि समझौते में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर अब कोई लड़ाई नहीं होगी, यानी कि इजराइल को भी लेबनान पे, ईरान पे, गाजा में कोई बॉम्बिंग नहीं करनी है। और ये साथियों इन सारे समझौतों के लिए, यानी कि ये जितनी भी एक्टिविटी हैं ये इनके लिए 60 दिन का समय रखा गया है, और 60 दिन में देखा जाएगा कि दोनों तरफ से क्या क्या डेवलपमेंट हुई है। उसके बाद में यहाँ पे एक पीस डील होगी, जिसके लिए साथियों डोनाल्ड ट्रंप अभी से ये कह रहे हैं कि पीस डील हो गई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबके लिए ओपन है। अभी कोई पीस डील नहीं है, अभी केवल साथियों 19 जून को एक एमओयू साइन होने जा रहा है फ्राइडे के दिन, यानी कि जो दोनों देश मिलके पहले 30 दिन में ये डिसाइड करेंगे कि 30 दिन के अंदर दोनों देश कितने स्टेप इन्होंने उठाए, और उसके बाद फिर अगले 30 दिन में ये क्या क्या स्टेप उठाते हैं, उसके बाद में फिर एक पीस डील होगी। तो साथियों ये है इस वीडियो का एंड। हाँ, आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक पर। बहुत बहुत धन्यवाद।